हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कोरिलेशन, और कोरिलेशन में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कंसेप्ट समझा, डायरेक्ट मेथड समझी, अज्यूम्ड मीन मेथड लास्ट लेक्चर में हमने इसमें डिस्कस की थी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद अगर ये आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। थोड़ा सा फटाफट से मैं इसके फ्लैशबैक में आपको लेके जाता हूं ताकि एक बेस हमारा प्रिपेयर हो सके। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे फर्स्ट मेथड होती है डायरेक्ट मेथड। अब इस डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, कोरिलेशन मींस दो वेरिएबल सीरीज होंगी, एक सीरीज होगी x, एक होगी y। इसमें हम सीधे xy करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करके फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लेकिन इसकी लिमिटेशंस मैंने आपको बताई थी कि ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगी जब आपका एक्स और वाई सीरीज सिंगल डिजिट में हो। सिंगल डिजिट में होने से एक्स वाई का प्रोडक्ट इतना लेंदी नहीं होता, एक्स स्क्वायर लेंदी नहीं होता, वाई स्क्वायर लेंदी नहीं होता। लेकिन अगर एक्स और वाई बाय दी वे बाय चांस अगर दो डिजिट या थ्री डिजिट्स में चलेगी तो फिर उस केस में एक्स वाई भी बहुत बड़ा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी बड़ा लेंदी हो जाएगा। तो आपका कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाएगा। स्पेशली जो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होते हैं जिनके पास कैलकुलेटर नहीं होता, उनके लिए फिर ये मेथड बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाती है। तो इसके फिर इलाज हमने किससे किया? सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड हमारी कौन सी है? शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट में दो सब मेथड्स एप्लीकेबल होती है। फर्स्ट होती है एक्चुअल मीन मेथड एंड सेकंड इज अज्यूम्ड मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड क्या? ये होता है डेविएशंस बाय टेकिंग एज एक्चुअल मीन। हम एक्चुअल मीन से डेविएशंस निकालते हैं। हम क्या करेंगे, एक्स सीरीज और वाई सीरीज का मीन निकाल लेंगे, एक्स बार और वाई बार, ठीक है। उसके बाद फिर इसके डेविएशंस निकाल के उनके स्क्वायर्स और उनके प्रोडक्ट्स निकाल करके फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और एक्चुअल में शॉर्टकट मेथड यही होती है, ठीक है। कुछ बुक्स में इसको एक्चुअल डायरेक्ट मेथड भी लिखा हुआ है, लेकिन असल में शॉर्टकट मेथड यही होती है। इसमें फॉर्मूला भी आधा हो जाता है, कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाता है और मैन्युअली कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाता है। फाइन। लेकिन इसके साथ फिर एक रेस्ट्रिक्शन है, फिर एक लिमिटेशन है। क्या? कि यहां पर जो x बार और y बार है ये एक होल नंबर मींस डेसिमल में नहीं होना चाहिए। 24, 28, 35 ऐसी वैल्यू है चल जाएगा, लेकिन अगर 24.25, 24.6 ऐसी वैल्यू आ गई तो फिर उस केस में आपको ये मेथड छोड़ना पड़ेगी एंड यू हैव टू मूव टू नेक्स्ट मेथड, दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन में हम क्या करते हैं, एक अज्यूम मीन x से लेते हैं, एक अज्यूम मीन y से लेते हैं, फिर डेविएशन dx dy dx dy dx स्क्वायर और dy स्क्वायर हम कैलकुलेट करते हैं, फिर फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें फॉर्मूला आधा हो जाता है, इसमें फॉर्मूला पूरा लगता है। अब इसके अंदर एक थर्ड मेथड है। वैसे ये जो थर्ड मेथड में आपको बता रहा हूं, इसका अभी लेक्चर है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इस स्टेप डेविएशन मेथड का रेलेवेंस कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में बहुत कम है, ठीक है। इससे पहले अगर आपको याद हो और अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो हमने स्टेप डेविएशन मेथड जो थी वो हमने पढ़ी थी किस किस में? एक तो हमने पढ़ी थी कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन और कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें हमने स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ी थी। लेकिन यहां पर क्या होता है कि इसमें इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज एप्लीकेबल होती है। तो यूजुअली स्टेप डेविएशन मेथड के लिए डेविएशंस वाले कॉलम में एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए जिससे सारे के सारे डेविएशन डिविजिबल हो। मैं अभी आपको करके बताऊंगा। तो वो डेविएशंस, वैसे भी इसकी रेस्ट्रिक्शन थी कि ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में बहुत ही कम ही से लगती है और ये परफेक्टली किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है? कंटीन्यूअस सीरीज में, ठीक है। और आप देखेंगे कि नॉर्मली कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस इंडिविजुअल सीरीज के आते हैं। दूसरी बात कि स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई करने के लिए डेटा में सिमेट्री, यूनिफॉर्मिटी होना बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्मिटी होना बहुत जरूरी है मींस जैसे x और y है तो ये x और y जो वेरिएबल्स हैं ये सारे के सारे एक परफेक्ट वैल्यू से किसी एक कॉमन वैल्यू से डिविजिबल हो। अगर डिविजिबल नहीं होंगे तो फिर उस केस में स्टेप डेविएशन मेथड विल नॉट बी एप्लीकेबल। आप इसको चाहते हुए भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो डेटा में सिमेट्री, डेटा में यूनिफॉर्मिटी,
एक परफेक्ट वैल्यू से डिविजिबिलिटी इसका होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फॉर्मूला तो सब कुछ सेम है, एक स्टेप अल्टीमेटली हमारी पड़ जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखकर बताता हूं और उसके बाद फिर स्टेप डेविएशन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे हम इस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ व्हाइट बोर्ड पर मैंने एक क्वेश्चन नोट किया है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज, और वैल्यूज हमारे पास है। देखिए डायरेक्ट मेथड से हम सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि दो डिजिट है, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो हम इसको शॉर्टकट मेथड से करते हैं। और मुझे अभी आपको स्टेप डेविएशन मेथड बताना है, तो फाइन, हम क्या करें, इसमें से एक अज्यूम मीन इसमें से ले, एक अज्यूम मीन इसमें से लेते हैं, है ना। तो एक अज्यूम मीन बाय चांस मैं लेता हूं इसमें से, मान लें 42 ए, और इसमें से एक अज्यूम मीन ले लेते हैं, लेट्स सपोज 36। ठीक है, दिस इज बी, फाइन। और मैंने आपको बताया था कि जहां तक पॉसिबल आमने सामने के ना ले, और ले भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमने सामने के ना लेने से मींस ये जो दोनों है ये एक साथ ना लें, क्योंकि इससे क्या होता है कि उसका मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाएगा। अब ये दो अलग अलग लिए तो यहाँ हमारे जीरोस बढ़ जाएंगे, और जीरोस बढ़ेंगे तो मैन्युअली कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली इजी होगा। एनीवे, हम क्या निकालेंगे, dx फॉर्मूला इज x माइनस a, dy फॉर्मूला इज y माइनस b, dx डॉट dy dx स्क्वायर एंड व्हाट dy स्क्वायर, नहीं सॉरी, dx और dy पहले निकालेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, अब देखिए 22 माइनस 42, तो दैट इज व्हाट माइनस 20, फिर माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5 0 5 10 15 20 एंड व्हाट 25, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, फाइन। उसके बाद dy, तो 57 माइनस 36 इज व्हाट 21, 21 के बाद 18 15 12 9 6 3 0 माइनस 3 एंड माइनस 6, फाइन। अब देखिए यहां पर मैंने आपसे कहा था कि जो शॉर्टकट मेथड होती है वो एक्चुअली इसलिए होती है कि आपका कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी हो जाए। यहां जो दो डिजिट में चल रही है वो सिंगल डिजिट में हो जाए। अब यहां भी ऑलरेडी दो डिजिट में आ रही है, तो और बल्कि और नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही है, मल्टीप्लिकेशन में और प्रॉब्लम आएगी। तो हम यहां पर इसका स्टेप डेविएशन निकालते हैं। स्टेप डेविएशन निकालने के लिए हम ये देखेंगे क्या dx किसी एक वेरिएबल सीरीज से डिविजिबल है, तो है, सॉरी, क्या dx किसी एक वेरिएबल, एक इंडिविजुअल वेरिएबल से डिविजिबल है, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 5, तो i इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसमें हो जाएगा i x का, और ये किसी से डिविजिबल है, तो हम बोलेंगे यस सर इट इज डिविजिबल बाय 3। हम निकालेंगे इसमें कॉलम dx डैश, ये dx डैश या dx s ऐसे भी लिख सकते हैं आप स्टेप डेविएशन में। dx डैश क्या होगा, dx अपॉन ix। ठीक है, ये सारे के सारे हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो ये बन जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। अब इसका टोटल लगाना है हमको बाद में। फिर एक कॉलम बनेगा dy डैश, क्या हो जाएगा, dy अपॉन iy। ठीक है, तो ये सारे के सारे किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 एंड -2। अब ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली हमारे लिए इजी हो गया। ठीक है, एक कॉलम बनेगा हमारा dx डैश dy डैश, एक कॉलम बनेगा dx डैश का स्क्वायर, और एक कॉलम बनेगा dy डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 into 7 दैट इज व्हाट -28, 3 into 6 -18, 2 into 5, dx डैश स्क्वायर 4 4 16 9 4 1 0 1 4 9 16 एंड व्हाट 25। इसका भी टोटल हो जाएगा 7 7 49, 3 3 36 25 16 9 4 1 और 0 1 और हो जाएगा 4, और फिर इसके बाद इसकी भी टोटल। अब मैं पांचों कॉलम की पहले टोटल लगाता हूं, फिर इस पे फॉर्मूला अप्लाई करूं। हमारे सारे कॉलम के टोटल हो गए। ये हो गया समेशन dx डैश, समेशन dy डैश, समेशन dx डैश dy डैश, समेशन dx डैश स्क्वायर एंड समेशन dy डैश स्क्वायर। और मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, फॉर्मूला एक ही रखना है, जो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड का बताया था वही सेम फॉर्मूला आपको हर मेथड में अप्लाई करना है, सिर्फ उसका कनोटेशन जो उसका एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, अच्छा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, r इज इक्वल्स टू n डॉट समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y, और होल अंडर रूट में क्या करते हैं, अंडर रूट में क्या करते हैं, n डॉट समेशन x स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ऑफ समेशन x, और फिर इंटू n डॉट समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम ले रहे थे।
इसी को अब मुझे अप्लाई करना है, क्या बनेगा, एन डॉट समेशन dx डैश dy डैश xy की जगह ये आ गया, माइनस समेशन dx डैश इंटू समेशन dy डैश होल अपॉन, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एन डॉट समेशन dx डैश का स्क्वायर, ये वाला है ना, उसके बाद माइनस समेशन dx डैश का होल स्क्वायर, फिर इनटू अंडर रूट ऑफ एन डॉट समेशन dy डैश स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ऑफ समेशन dy डैश। फाइन, वैल्यूज पुट करते हैं भाई, इसमें n है, इसमें 10, समेशन dx डैश dy डैश इज माइनस 70, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस करेंगे 5 इंटू 18, ये हो गया, अंडर रूट लेकर के n हो गया 10 इंटू 85 माइनस 5 का होल स्क्वायर इंटू 10 इंटू 18, नहीं सॉरी ये हो जाएगा अपना 145 और माइनस करके 18 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज हम कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा अपना 10 इंटू 70 माइनस 700, 5 इंटू 18 ये हो गया 90, तो ये हो जाएगा माइनस 790 न्यूमरेटर, ये होता है अपना कोवेरियंस, ओके, कोवेरियंस हो गया अपना 790, उसके बाद 10 इंटू 85, उसके बाद 5 का स्क्वायर माइनस किया तो दैट इज 825, फिर सॉरी 825 का रूट भी तो निकालना है, 28.72, फिर इंटू सेम करेंगे 10 इंटू 145 1450, 18 का स्क्वायर करेंगे 324 माइनस इसका रूट लेंगे 33.55, तो ये हो गया माइनस 790 अपॉन 28.72 963.73, तो 790 डिवाइडेड बाय 963 दैट इज माइनस 0.82 हायर डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, तो यह बन गया हमारा हायर डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, फाइन। तो ये हमारा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। इसकी लिमिटेशंस, इसकी रिक्वायरमेंट्स, इसका बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए। कब लगाना है, जब आपके पास क्वेश्चन में डेटा में सिमेट्री हो, डेटा में सिमेट्री नहीं मालूम पड़े तो dx और dy में सिमेट्री देखना एक्चुअली, तो कि भाई क्या ये dx और dy किसी एक वैल्यू से सारे के सारे डिविजिबल है, इफ यस देन ओनली स्टेप डेविएशन मेथड विल बी एप्लीकेबल। और उसका फॉर्मूला जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी इसी से बताया था, यही एक फॉर्मूला याद रखें, इसी को आप क्या करें, स्टेप डेविएशन में भी लगा दें, एक्चुअल मीन में भी लगा दें, अज्यूम्ड मीन मेथड में भी लगा दें, एक्चुअल मीन में बाद वाला पार्ट हट जाता है। एनीवे, तो आई होप आपको अब ये कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है या कोई सजेशन है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में जब चाहें आप क्लिक करके कमेंट अपना क्वेश्चन या अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। और एक बार फिर से अपील है कि अगर वीडियो यूजफुल लगा तो फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।